नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की पहलगाम की और पाकिस्तान के डर की। सियालकोट एलओसी के पास मौजूद है, करीब 50 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर इन्होंने रडार सिस्टम लगा दिया है। इनको डर है कि भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसको लेकर बुरी तरह से डरा हुआ है पाकिस्तान। दूसरी तरफ वहां के रक्षा मंत्री अजीबोगरीब बयान देते हैं। वो कहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रशिया से इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। उनका नाम है ख्वाजा आसिफ। वो ये भी कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ऊल जलूल बातें करने में वो नंबर 1 है। जो वो बयान दे रहे हैं उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बीच ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी खौफ में है। इंडियन एयर स्ट्राइक्स डर कर रडार सिस्टम सियालकोट के फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया गया। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है क्योंकि भारत कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इस तरह की अंदेशा पाकिस्तान को है। यही वजह है कि पाकिस्तान में डर व्याप्त है। इस बीच एक और वीडियो आप देख रहे होंगे जो जिपलाइन वाला वीडियो है, जिसमें ये वो जो पर्यटक था अब उससे पूछताछ करेगी एनआईए की टीम, क्योंकि जैसे ही वो जिपलाइन पर था नीचे आतंकी फायरिंग करते। वीडियो भी आप देखिए, इसमें साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा बयान है वो आया है ख्वाजा आसिफ का। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है और पाकिस्तान के कसीदे पड़े हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा इस युद्ध में, हमारा पहलगाम में कोई रोल नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि एलओसी पर जो सीज फायर है उसका लगातार उल्लंघन जारी है। सीमा पार से गोलीबारी लगातार की जा रही है। कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने लगातार 5वें दिन ये बताया जा रहा है सीज फायर का उल्लंघन किया। आप सोचिए, लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, कोई नियम मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से अब वो अलग थलग पड़ गया है। पाकिस्तान सेना ने बिना उकसावे के कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर सेक्टर में फायरिंग की। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। अब आपको बता दें कि जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया था, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इस बीच पाकिस्तान ने एक रडार सिस्टम लगाया जिसका नाम है TPS-77। ये दरअसल 58 किलोमीटर दूरी पर है एलओसी से सियालकोट में, ताकि जो एयर स्ट्राइक है उसको डिटेक्ट कर सके। ये बताया जा रहा है कि ये जो लगाया गया है और ये इसका जो मेन मकसद वो यही है कि वो कोई भी जो एयर स्ट्राइक हो उससे पहले उनको इंटीमेशन मिल जाए। दरअसल इंडियन एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना अपने रडार सिस्टम को सियालकोट के फॉरवर्ड तैनात कर रही है और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इस बीच जो मैंने आपको बताया, रक्षा मंत्री जो वहां के हैं अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया कभी भी हमला कर सकता है और हमारी सेना अलर्ट पर है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानबाजी करने से क्या हासिल होगा। अपनी इकोनॉमी देख लीजिए, अपनी हालत देख लीजिए। इस बीच लगातार जांच भी आगे बढ़ रही है। यह पता चला है जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ गद्दारों का पता चला है जो कश्मीरी लड़के हैं जिन्होंने गद्दारी की देश के साथ, और वो मिल गए पाकिस्तानी आतंकियों के साथ। ये भी पता चला है कि जो इनिशियल सबूत आ रहे हैं कि वो लोग जो आतंकी हैं वो गांव वालों की मदद नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं जो कि गांव से नहीं है लेकिन वहां आके स्टेशन हो गए हैं। जंगलों में खोज कर रही है लगातार हमारी जो फोर्सेस हैं, चाहे एनआईए है, चाहे आईबी हो, रॉ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, क्योंकि कई लेवल पर मल्टी लेवल इन्वेस्टिगेशन इसमें लगातार जारी है। इस बीच एक खबर और आई है जो कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को बीएसएफ ने भी लास्ट वार्निंग दे दी है और ये तमाम बातें उन्होंने कहा है कि इस तरह की गुस्ताखी ना करें। हम इस दौरान देख रहे हैं बड़े अजीब अजीब बयान भी सामने आ रहे हैं। हमने कल देखा पाकिस्तान के क्रिकेटर का बयान जिसमें शाहिद अफरीदी कह रहे थे कि भारत ने ही ये हरकत की है, शर्म आनी चाहिए उनको। इसको लेकर उवैसी साहब का भी बयान सामने है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जोकर हैं शाहिद अफरीदी। दरअसल हवा में लटकते कई सारी चीजें बताई है। चश्मदीद भी सामने आया जिसने कई सारी बातें बताई है। यह भी बात सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि आसमान से लटकते हुए इस शख्स ने दिया आतंकियों को धोखा, कैमरे में दिखे आतंकी। ये भी बात सामने आ रही है। दरअसल जब वो जिपलाइन से एक आदमी जा रहा था, हम देख रहे थे जिपलाइन पर वो था और नीचे आतंकी थे, वो फायरिंग कर रहे थे। आप सोचिए अगर कोई भी आतंकी ऊपर दिख लेता तो इसको भी मार सकता था, लेकिन किस्मत रही कि उस समय नीचे वो फायरिंग कर रहे थे। हालांकि उन लोगों की किस्मत खराब थी जिन लोगों की गोलियां लगी, लेकिन ये बच गए और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। यह भी पता चला है कि अब इस मामले में जो
इन्वेस्टिगेशन एक तरफ चल रही है, इमोशनल एंगल से स्टोरीज एक तरफ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक एंगल पर भी चीज़ें जारी है। वहीं हम सबको ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग पैड थे उनको भी हटा दिया गया है, वहाँ से आतंकियों को भगा दिया गया है, उनको सीक्रेट जगहों पर तैनात कर दिया गया है ताकि वो किसी भी हमले के लिए तैयार रहे। इस तरह की जानकारी पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी आई है। लेकिन भारत लगातार कूटनीतिक लेवल पर और लगातार ये कहें कि आतंकियों की धरपकड़ के लिए चौकस है, वो लगातार दबिश दे रहा है। हालांकि उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में आतंकी जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन एक सिस्टम जो पाकिस्तान ने लगाया, इस बारे में मैंने आपको वीडियो बताई कि सियालकोट में सिस्टम लगाया गया है जिससे एयर स्ट्राइक डिटेक्ट की जा सके। इसके अलावा NIA भी मामले की लगातार जांच कर रही है, पूरे जंगल को स्कैन कर रही है। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि एक जो ख्वाजा आसिफ है उनके अजीब से बयान है जिसमें ये कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। खैर, इस बारे में जो भी और अपडेट्स होंगे दोस्तों मैं आपको दूंगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक अपडेट आपको वीडियो में मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।